यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उठता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में यह छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अज़ोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बर्डियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी थी जो यूक्रेन की फौज की हर चाल को अच्छी तरह से जानता था। बल्कि यूक्रेन की फौज तो उस शख्स को सबसे बड़ा धोखेबाज कहती है। यूक्रेन की फौज ने क्रेमचेंकोव नाम के अधिकारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। बताया यह जा रहा है कि क्रेमचेंकोव यूक्रेन की सेना में बड़े पद पर थे, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्होंने यूक्रेन को धोखा दे दिया था। उनकी बगावत यूक्रेन को भारी पड़ी थी और उसी वक्त यूक्रेन के हाथ से क्राइमिया फिसल गया था। यूक्रेन का दावा है कि क्रेमचेंकोव की अगुवाई में ही रूस की नौसेना का एक टुकड़ा बर्डियांस्क पर कब्जा करने पहुंचा था। रूस के जहाज पर यूक्रेन के हमले के वक्त क्रेमचेंकोव के जहाज पर मौजूद होने की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्रेमचेंकोव जिंदा हैं या इस हमले में ढेर हो गए, लेकिन यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने एक बहुत बड़े गद्दार से हिसाब चुकता कर लिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को राजधानी कीव से 55 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। 1 महीने से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया। और अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने उसे इस बार एक और बड़ा झटका दे दिया। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी रूसी सेना यूक्रेन के जवानों के पलटवार की वजह से पीछे हट गई। अमेरिका ने दावा किया कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो कीव पर कभी भी कब्जा हो जाता, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया। और लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर बेलारूस से पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला रवाना किया था। पुतिन के उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे।
जिन्होंने कीव के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार ने कीव शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूस के सैनिकों को कीव शहर के पास से फिर 55 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया। उधर अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें यह बात तक कही गई कि पुतिन की सेना इसका अभ्यास भी कर चुकी है। रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, इसके पीछे की दलील को भी रखा गया। वजह यह बताई गई कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध 1 महीना खिंचने से हताश हो चुकी है। आशंका है कि इसी बौखलाहट में रूस ये खतरनाक कदम उठा सकता है। यही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, उल्टा नेटो को ही चेतावनी दे दी। we are nuclear power. Why not? यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। If it is an existential threat for our country, then it can be used. यानी लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी परमाणु धमकियां आईं, वो भी रूस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, जिसकी वजह से अब दुनिया की नजर रूस के छोटे परमाणु हथियारों पर टिक गई और माना जाता है कि रूस के पास करीब 2000 छोटे परमाणु बम हैं, जो कि 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के हैं। ये छोटे बम और मिसाइलें एक सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। वहीं युद्ध के 29वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल तेज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन पर बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड में एक के बाद एक 3 बैस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। लॉन्च पैड से निकली मिसाइलें पहले हवा में काफी ऊंचाई तक गईं और फिर टारगेट की ओर रुख करते हुए आगे निकल गईं। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए दागी गईं। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया, वहां पर यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी देशों से आए हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि यह वीडियो किस इलाके का है, लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठी और वहां एक बड़े इलाके में फैल गईं। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने ये हमला एक रूसी टैंक पर किया और इसके लिए उसने एंटी टैंक मिसाइल स्टुगना का इस्तेमाल किया। स्टुगना मिसाइल से किया गया यह हमला बेहद सटीक रहा और इसमें एक रूसी टैंक तबाह हो गया। जबकि कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर नेस्त नाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई